महाराणा प्रताप की मूर्ति रिज मैदान पर लगवाना चाहते हैं। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप की ऐसी क्या विशेषता है कि उनकी मूर्ति आप चाहते हैं, जबकि हिमाचल के अपने लोकल इतने सारे हीरोज़ हुए हैं, जैसे कटोच डायनेस्टी के बहुत बड़े बड़े हीरोज़ हुए हैं, उनके बारे में आपने कभी कुछ नहीं कहा। महाराणा प्रताप क्योंकि हमारे अपने प्रदेश के नहीं है, ऐसे तो सभी पूरे भारतवर्ष के वो नेता हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप ही क्यों? बात देखिए, महाराणा प्रताप ना नेता हैं और ना महाराणा प्रताप किसी एक राज्य से या किसी एक कम्युनिटी से वो जुड़े। महाराणा प्रताप वॉज अ वॉरियर, और महाराणा प्रताप एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे के पूरे देश के लिए, पूरी की पूरी देश की सल्तनत के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म को देखकर। उन्होंने घास की रोटियां भी खाई, उन्होंने जंगलों में भी अपना जीवन यापन किया, भील जाति को उन्होंने अपने साथ लेकर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो महाराणा प्रताप एक खाली क्षत्रिय समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए वो आइकॉन नहीं है, वो पूरे के पूरे देश के हर वर्ग के लिए वो एक आइकॉन है, हर वर्ग के लिए वो आइकॉन है। और महाराणा प्रताप को देखकर, महाराणा प्रताप के पदचिन्हों पर उनकी विचारधारा को, उनके जो उन्होंने इस देश के लिए, इस माटी के लिए किया है, तो उसको देखकर आज हर युवा साथी आज महाराणा प्रताप को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है, और उनके पदचिन्हों पर हमारे युवा साथी चलने का प्रयास करें, वो हमारी ऐसी कोशिश है। चलिए ठाकुर साहब, हम आपको तो सुनते ही रहे हैं, आज हम शिवानी जी से पूछने की कोशिश करते हैं कि ये जो इतना बड़ा जमावड़ा आज यहाँ पर हुआ है, हम आपसे पूछेंगे कि इस पूरे आंदोलन को खड़ा करने के लिए, कहें कि इस पूरी मीटिंग को या इस पूरी मुहिम को खड़ा करने के लिए आपके लेवल पर आपने क्या परेशानियाँ ली, इनसे अलग हटकर क्या हम जानना चाहेंगे कि एक अध्यक्ष की धर्मपत्नी जो कि सक्रिय रूप से राजनीति में है, जिनके लिए बहुत बार उन्हें अभद्र शब्द भी सुनने पड़ते हैं, जिसके लिए हम बहुत दुखी हैं कि हमारे ही समाज के लोग इस तरह के अभद्र शब्द कहते हैं, तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि एक नारी की क्या क्या समस्याएं होती हैं इस तरह के आंदोलन को खड़ा करने में। देखिए, अगर मैं संघर्ष की बातें करूंगी, अपने संघर्ष के बारे में बताऊंगी, तो मेरा संघर्ष बहुत छोटा पड़ जाएगा। मैं नहीं कहूँगी कि मैंने कोई संघर्ष किया, मैं नहीं कहूँगी कि मैंने कोई लड़ाई लड़ी। मैं ज़रूर चाहूँगी कि हम सब मिलकर जिस लड़ाई को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं, सब लोग हमारा उसमें साथ दें। और मैं ये बात में ज़रूर विश्वास रखती हूँ कि वो इंसान का जीवन ही क्या जब किसी और के काम ना आए। हम लोग अगर समाज के लिए कुछ ना कर पाएँ, तो मुझे नहीं लगता, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए सब लोग करते हैं, बट अगर हम समाज के लिए अपने कुछ ना कर पाएँ तो हमारा जीवन व्यर्थ है। संघर्ष की जहाँ तक मैं बात है, देखिए, रुमित सिंह ठाकुर या फिर मेरे बच्चे हैं, आप लोगों के लिए वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट किन्हीं के लिए कुछ एक इंसान हो सकते हैं, बट हमारे लिए पूरा का पूरा आप कह सकते हैं वर्ड यही है। बट फिर भी इनके साथ जो कुछ होता है, हम हमेशा इनके साथ ढाल बनकर खड़े रहे हैं। कभी हमने इनको ये फील नहीं होने दिया, ये रियलाइज़ नहीं करा कि आपको कुछ होने से, आपके ऊपर जो ये हमले हो रहे हैं, इससे हम लोग परेशान हैं। अगर हम अपनी परेशानियां दिखाते रहे तो इनके कदम पीछे, ये एक बार सोचते हैं, इनको लगता कि नहीं मैं कदम बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ, तो इसलिए हमेशा हम अपना साथ इनके साथ रहें। और इसमें मैं अपने अकेले का साथ नहीं बोलूँगी, मैं कहूँगी कि पूरा समाज मेरे साथ है, इसीलिए मैं ये सब कुछ बोल ले पाई। धन्यवाद। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।